सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले हैं लिब्रा तुला राशि के लिए जुलाई मंथ की रीडिंग। सो अगर आपका ज़ोडिएक साइन लिब्रा है, आपकी राशि तुला राशि है, सो ये रीडिंग आपके लिए और जुलाई मंथ के लिए हम प्रेडिक्शन देख रहे हैं। सो आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेगी एंड क्या क्या चीज़ें नई नई हो रही है आपकी लाइफ में जुलाई मंथ में, क्या क्या न्यू चेंजेस हो रहे हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपकी एनर्जीज बहुत हाई है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया टेन ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ स्पेड्स, टेन ऑफ क्लब एंड नाइन ऑफ स्पेड्स। ठीक है गाइस, सो ओवरऑल यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है। बॉटम में हमारे पास टू ऑफ स्पेड्स। आप कम्युनिकेशन में अपने बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। आप की लाइफ में ना दो तरह के साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, एक तो आपके रिलेशनशिप में एंड एक तो आपके करियर लाइफ में। दो साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। अब वो कौन से साइकिल है? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है टेन ऑफ हार्ट्स आया है। सो एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग। ठीक है, अपने लव लाइफ में बहुत कुछ मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, सामने वाले पर्सन को इतना लाइक फूल फ्लावर की तरह ट्रीट किया है, बहुत मतलब अपना जो कंप्लीट बोलते हैं ना, अपना दिल से करना, पूरे दिलो जान से करना प्यार। ठीक है, उतनी ज़्यादा आपने यहाँ पे चीज़ की है एंड वो ना एक कंप्लीट होगा। जितने भी आपने एफर्ट्स लगाए ना अपने लव लाइफ में, वो कंप्लीट हो गए कहीं ना कहीं। और ऐसा हो सकता है कि आप स्टेबल नहीं थे अपने फाइनेंस में एंड सो दैट उसका इफ़ेक्ट आपके लव लाइफ में भी पड़ रहा था। सो अब आप स्टेबल होने जा रहे हो। आपको चिंता थी कि फ्यूचर कैसा होगा, क्या मैं मेरे पर्सन के साथ रियूनाइट हो पाऊँगा या नहीं, मैं खुद स्टेबल हो पाऊँगा या नहीं, कुछ मतलब बातचीत होगी या नहीं। देखो यहाँ पे डिप्रेशन का कार्ड है, लाइक नाइन ऑफ स्पेड्स जो है थोड़ा सा डिप्रेस एनर्जी शो कर रहा है एंड फाइव ऑफ पेंटाकल्स मनी इशू था यहाँ पे एंड आप चिंता कर रहे थे बहुत ज़्यादा पैसों की कि कैसा होगा, सब चीज़ें ठीक होंगी या नहीं। बट डेफिनेटली वो चीज़ जुलाई मंथ में ठीक हो रही है। आपके दो साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। एक तो आपके करियर में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है एंड आपका जैसे करियर स्टेबल हो जाएगा तो आप अपने पर्सन को कमिटमेंट दे सकते हो, उनको मैरिज के लिए फैमिली से बात कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आपने बात की है फैमिली के साथ बट फिर भी कहीं ना कहीं आप स्टेबल नहीं थे, इसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। बट वो डेफिनेटली चीज़ें कहीं ना कहीं स्टार्ट होगी, फिर से एक बार नई शुरुआत होगी। यस, नई चीज़ें हो रही है, कम्युनिकेशन हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ, फैमिली के साथ उनके। एंड यही बात है कि जो भी अपने एफर्ट्स लगाए थे ओवरऑल बोथ साइड्स, सो एक न्यू बिगिनिंग आ रही है फाइनली आपकी लाइफ में, नई शुरुआत हुई है नए मोड से। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द मून का कार्ड।
गाइस आपके शायद माँ जो है, मदर जो है, सो उनको बहुत सारी टेंशन थी आपकी। ऐसा हो सकता है कि आपकी मम्मा ने आपको बचपन से बड़ा किया है। आपको शायद फादर नहीं है, बहुत पर्सन को, कुछ पर्सन को, ठीक है, बहुत नहीं है, सभी 20% लोगों को फादर नहीं है। सो आपकी मदर ने आपको फादर की तरह बड़ा किया है। उन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी बचपन से, एंड अभी उनको चिंता थी आपके फ्यूचर की कि आपके साथ कैसा होगा, क्या होगा चीज़ें। आपके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, सपोर्टर कोई नहीं है, सपोर्टर सिर्फ आपकी मॉम है आपको, एंड एनिमीज़ बहुत ज़्यादा है। सो कहीं ना कहीं आपको कुछ मतलब आपकी चिंता बहुत करती है वो आपकी माँ, ठीक है। सो बस आपकी ही टेंशन में रहती है कि सब सही होगा या नहीं, एंड बस उसी विचारों में वो रहती है आपकी मॉम। यहाँ पे द मजिशियन का कार्ड है गाइस। सो डेफिनेटली जुलाई मंथ में आप इस मजिशियन की जो भी ये कार्ड है शो कर रहा है, तो उस पोजीशन में आप जाने वाले हो। अब ये क्या कार्ड शो कर रहा है, तो एक फाइनली आपके पास वो सारी चीज़ें आने वाली है जो आप चाहना चाहते, मतलब पाना चाहते थे, ओके, चाह रहे थे ओवरऑल। सो यहाँ पे आप भगवान से भी कनेक्टेड हो, उतना ज़्यादा गॉड से कनेक्टेड है, एंड वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस आपकी तरफ फाइनली आने जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ अदर स्किल्स भी सीखे थे या फिर सीखने जा रहे हो, कुछ नया कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जो आपको आपके फ्यूचर के लिए क्या बोलते हैं, हेल्पफुल है, वो कोर्स आप नया ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया ऐसा सक्सेस मिलेगा, एंड और वो सक्सेस मिलने के बाद भी ना, अगर आप उस लाइक इस सिचुएशन से गुजर रहे हो या फिर आपका ये पास्ट है, ये जो सिचुएशन अब मैंने बताई, तो आप वो सक्सेस पाने के बाद भी ना आप क्या बोलते हैं, कनेक्टेड रहोगे अर्थ के साथ, मतलब उतना ज़्यादा घमंड नहीं, और मतलब जस्ट शांति, पीस। आपका माइंड बहुत मतलब शांत है, बस सारी चीज़ें होंगी एंड वो पीसफुली आप हैंडल कर पाओगे। सारी चीज़ें होंगी जो आपको डेफिनेटली आप आपने जिसका ड्रीम देखा था, सपना देखा था, एंड जो आपको चाहिए थी। ओके, फील ऑफ फॉर्चून, सब मेजर कार्ड्स आया है, मेजर सिचुएशन, मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं आपकी लाइफ में। सो अगेन यहाँ पे 10 नंबर आया है। सो एक बहुत बड़ा ऐसा साइकिल, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि पूरी मेरी लाइफ चेंज हो गई इस सिचुएशन के बाद। सो ऐसा कुछ जुलाई मंथ होगा, टर्निंग पॉइंट होगा आपकी लाइफ का। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है गाइस। एक सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ पे हम अपने दुखों से बाहर नहीं निकल सकते, एंड मतलब वहाँ पे हम बोलते हैं ना कि उसी चीज़ में हम अटके रहते हैं, बट फाइनली जुलाई मंथ में आपकी जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है ना, वो डायरेक्टली व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह है। मतलब आपको भी नहीं पता चला कि अरे ये एकदम से कैसे हो गया सारी चीज़ें, ठीक है। सो ऐसा कुछ बदलाव आने जा रहा है। आपको स्टडीज़ में कुछ नया ऑफर मिल सकता है, फिर अपने को जॉब के लिए आपने कहाँ पे अप्लाई किया था, तो वहाँ से रिप्लाई आ सकता है। बहुत ऑप्शंस आएंगे आपके पास और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं ये करूँ या फिर ये करूँ, ऐसा। बट फाइनली वो एक बैलेंस, वो एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करते हुए आप सारी चीज़ें सही तरीके से फाइनली आपकी लाइफ में करोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे अगर कोई पर्सन को जॉब चाहिए था, अगर आप आपको यहाँ पे फॉरेन की तरफ से भी, मतलब अब्रॉड अब्रॉड से भी जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी आए, करियर अपॉर्चुनिटी आए, सो दैट आप जा सको वहाँ पे। एंड यहाँ पे ये एक सिचुएशन ऐसी भी है, आप या फिर आपके पर्सन इंडिया के बाहर रह रहे हो, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आप अब्रॉड हो एंड आप उनके लिए ट्रैवल करके इंटरनेशनल ट्रैवल करके यहाँ पे आओ, इंडिया में आओ, या फिर आप इंडिया के बाहर जाओ विद द हेल्प ऑफ दिस जॉब और विद द हेल्प ऑफ दिस बिजनेस। आप बाहर जाओ और उनको आप मिलो, एंड आपका वहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। सो ऐसा भी कुछ जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, वैसा कुछ बदलाव आने जा रहा है। सो यस, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। सो ये आपकी पास एनर्जी आया है यहाँ पे कि पास्ट में आप ऐसे थे कि कुछ रास्ता, जैसे मैंने जस्ट अभी बताया कि आप अकेले हो, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, उस सिचुएशन में हो, बट एक रहता है ना कि एक होप है मेरे पास कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। एंड फाइनली देखो, द हर्मिट एंड द मजिशियन, 2 डिफरेंट कार्ड्स, ये 2 सिचुएशन दिखा रहा है कि इस एनर्जी से आप इस एनर्जी में आने चाह रहे हो। यस, यहाँ पे 5 कप्स का कार्ड है।
अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी करंटली कुछ पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं अब तो सारी चीज़ें मैंने ट्राई कर ली, अब मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बट अब तो चलो ठीक है छोड़ देते, कुछ होगा नहीं। सो गाइस, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास चांसेस है, आपके पास 2 कप्स स्टिल आर देयर। सो आप डेफिनेटली एक बार कोशिश करिए, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे चीज़ है। अगर देखो ना, एक बार कोशिश तो करके देखिए, आपको सक्सेस मिल जाएगा। फिर वहाँ पे हो सकता है एक ही बार में मिल जाए, आपने बहुत बार मेहनत की है। यहाँ पे आपने अपने इमोशंस को ना बहुत ज़्यादा, ऐसा बोलते हैं कि इमोशंस को, खुद को ही आपने हर्ट किया इतना ज़्यादा, और आप खुद ही मतलब दुखी रहते हो। बस आपने खुद ने ही अपने इमोशंस को हर्ट किया है बहुत ज़्यादा। और खामखा अगर किसी पर्सन ने मुझे बोला है तो ठीक है, इट्स ओके, आपको ज़्यादा वो मतलब दिल पे नहीं रखनी है बात। ओके, सो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है फाइनली, ये सो यस गाइस, जैसे मैंने अभी जस्ट बोला था कि मूवी का सीन होने वाला है कुछ तो, सो वो डेफिनेटली होगा। द लवर्स कार्ड, आप या फिर आपके पर्सन यहाँ पे डिस्टेंस में हो, आप सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी से बिलोंग करते हो, एंड वो फाइनली आपकी लाइफ में आएंगे। ऐसा भी होता है कि हमारी लाइफ में जब हम हमारे सोलमेट आते हैं, सो वो आपको एक तब उसके बाद का जो हमारा एक लाइफ हो जाता है ना, एक हम नेक्स्ट लेवल ग्रोथ के लेवल पर जाते हैं, और दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। सो ऐसी एक बात है। यस, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। सो जैसे कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, इमोशनल न्यू बिगिनिंग। अगर कोई लड़कियाँ देख रहे हैं, अगर कोई वुमेंस देख रही है, सो डेफिनेटली यहाँ पे फर्टिलिटी है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड वो फाइनली होगा जुलाई मंथ में। एंड यस, एक इमोशनल बैलेंस फाइनली आपकी तरफ आ रहा है, एक लग्जरियस लाइफ, एक न्यू बिगिनिंग, टेम्परस। सो फाइनली आप ये दोनों चीज़ें बैलेंस कर पाओगे। यहाँ पे 2 सिचुएशंस मुझे करियर एंड लव लाइफ दिख रहा है, और वो आप फाइनली बैलेंस करोगे अच्छी तरीके से। खुद भी आप वहाँ पे अपना पीस मेंटेन करके हो, एंड शांति से अच्छे से आप यहाँ पे बैलेंस करोगे। यहाँ पे आपकी सपोर्टर है, द एम्परर कार्ड आया है, एंड जैसे यहाँ पे मून का कार्ड था, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मॉम ही आपके लिए एक सपोर्टर है जो आपको गाइड करेंगे, आपको जो बताएंगी सारी चीज़ें। यहाँ पे फादर फिगर भी हो सकता है, कोई पर्सन हो, एल्डर पर्सन हो जो आपको यहाँ पे गाइड करे एंड एडवाइस दे कुछ तो, सो दैट आप भी बस अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। एंड यहाँ पे बॉटम में था हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, सो इट इज़ अ कन्फर्मेशन कि आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है अपने पर्सन के साथ। एंड यहाँ पे लव मैरिज है गाइस, ठीक है। सो जितना भी आपने लव लाइफ में अपने एफर्ट्स दिए थे, सो वो कंप्लीट होने जा रहे हैं फाइनली। एंड बस एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी यहाँ पे कार्ड आया था, सो आई एम हैप्पी, इट्स वेरी गुड कार्ड। सो लेट्स सी और क्या आपकी एनर्जीज कह रही है जुलाई मंथ में। और फर्स्ट यहाँ पे मैं शफल करी थी, सो ये कार्ड आ गया द सोर्स का। सो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन का या फिर कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स पता चलेगा जिसके थ्रू आप एक डिसीजन ले पाओ। कुछ ना कुछ सोर्स का कार्ड है, ऐसा कोई पर्सन मिले या फिर जैसे बोलते हैं ना, इस सोर्स की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया। सो ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में, एंड उस सोर्स के थ्रू आप ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। इन जुलाई मंथ में ये सारी इन प्रोसेस है चीज़ें। इनोसेंस, सो आप अपना इनोसेंस भी, जितने आप इनोसेंट हो, सो आप वो मेंटेन करोगे। इनोसेंट, आपको शायद एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, एनिमल्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप नेचर में खुश रहते हो, नेचर जो भी गार्डन में जाना, गार्डन में घूमना आपको बहुत पसंद है, आपको फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकते हैं। थंडर बोल्ट है, सो फाइनली आप अपने अंदर की जो ये निगेटिविटी है, जो कि एक टेंशन था, एक बर्डन था, वो आप खुद ही बस बाहर फेंक दोगे। जो भी नेगेटिव था, जो भी कचरा जैसे हम बोलते हैं ना, दिमाग में भर देते खामखा,
सो बस आपको वो छोड़ देना है, आपको खुद को पता चलेगा कि यस अब मुझे ये सारी चीज़ें बस छोड़ देनी है। एंड हो सकता है कि आप मेडिटेट करो एंड मेडिटेशन के थ्रू आप ये चीज़ें कर पाओ, अपने आप को हील कर पाओ। सो ये चीज़ होगी जुलाई मंथ में। एंड आपकी एनर्जी यहाँ पे है पॉसिबिलिटीज़। सो यस, जैसे यहाँ पे 5 कप्स का कार्ड आया था, सो पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, बस आपको बिलीव रखना है, पॉसिबिलिटीज़ अभी भी है, आपको जस्ट होप नहीं हारनी अपनी। 5 कप्स का कार्ड जैसे मैंने पहले ही निकाला था वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग। सो यस, आपको समझना है अपने आप को, या फिर आपको समझने वाले पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको समझ सके, आपको जान सके। एंड ओवरऑल जैसे आप न्यू फ्रेंड्स, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आएंगे आपकी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं हम सीखते हैं, नो, जितने न्यू पर्सन से आप मिलते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं हम नई चीज़ें सीखते हैं बहुत ज़्यादा। सो वो आप सीखोगे। यहाँ पे स्लोइंग डाउन, सो कहीं ना कहीं आपने आपकी एनर्जी को स्लो किया था, और जैसे अपने बहुत पास्ट में मेहनत की थी तो आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं अब छोड़ देते हैं। वो एक आपकी एनर्जी स्लो डाउन हुई थी वहाँ पे कहीं ना कहीं। फ्रेंडलीनेस, सो यस, और जैसे मैंने अभी बोला, सो न्यू फ्रेंड्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एंड वो बस आपकी लाइफ में रंग भर देंगे, कलरफुल, थोड़े से। जैसे हम न्यू फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करें तो आपकी एनर्जी भी ना वहाँ से शिफ्ट हो जाती है, मतलब आप खुश रहना पसंद करते हो। एंड उनके साथ टाइम स्पेंड जैसे हम करते, सो हम हैप्पी रहते हैं, हमारी भी एनर्जी वहाँ पे सेम रहती है एक नेक्स्ट लेवल पे। एंड जब हम मतलब बातचीत करते, सो वो एक बर्डन नहीं रहता। सो उस एनर्जी से आप एक फ्रेंडली माहौल में, या फिर आप कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो, अगर आप दूसरी सिटी में भी अगर शिफ्ट कर रहे हो, सो वहाँ पे आपको एक फ्रेंडलीनेस, नए यस जॉब लोकेशन के ऊपर भी आपको एक फ्रेंडलीनेस का एनवायरनमेंट दिखेगा, नए फ्रेंड्स मिलेंगे। एंड इट इज़ कंपैरिजंस, बस आपको यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करने गाइस। एंड बस कंपैरिजन मत करो, आप यूनिक हो। ऐसा नहीं कि हर एक पर्सन हमारे जैसा हो और हर एक पर्सन दूसरे जैसा हो, मतलब हर एक अलग है इंसान। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, सो यस, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा, ऐसा वाला एक चेंज हो रहा है टोटली, कि आप एक एक लोअर एनर्जी से आप एक हायर एनर्जी में जाने वाले हो। सो इट इज़ अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आपको कुछ अपने बारे में चीज़ें पता चलेगी कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। आप खुद को ना थोड़ा सा डेवलप करोगे, थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, एंड वहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करोगे। एंड यस, ये ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होगा आपकी लाइफ में जुलाई मंथ में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यहाँ पे ट्रस्ट, सो आपका यहाँ पे सेल्फ ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है उतना ज़्यादा, एंड आप वो उतना बिल्ड करोगे, ट्रस्ट, विश्वास रखिए। एंड सारी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे बॉटम में ट्रैवल था अभी, सो यस, ट्रैवल भी हो रहा है आपका। एंड जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था, सो यस, ट्रैवल है, ठीक है। सो अब देखेंगे हम एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए गाइस। ऑनेस्टी, सो यस, इतने ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ आपने काम किया है, सो डेफिनेटली उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपने जितनी मेहनत की है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। सो यस, सोल पर्पस, सो आपको अपना सोल पर्पस ध्यान में रखना है, उसे भूल नहीं जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे चॉइसेस, सो यस, देयर इज़ अनदर वे। सो यस गाइस, आपको बस हिम्मत नहीं हारनी, मैंने बोला था, क्योंकि 2-3 कार्ड से ही बात कह रहे हैं कि आप जैसे ऐसे बैठे हो कि आपके पास कोई चांसेस नहीं है या फिर चॉइसेस नहीं है। आप एक बार ट्राई तो करके देखिए, हो जाएगा सारी चीज़ें ठीक। हो सकता है कि आपको
एक ही एक ही टाइम में जस्ट एक सक्सेस मिल जाए, क्योंकि आपने बहुत बार प्रयास किया उसके लिए। एंड यहाँ पे विशेस का कार्ड है, सो डेफिनेटली आपके विशेस कंप्लीट होने को है। एंड मैंने जस्ट अभी यहाँ पे बॉटम में ऐसे रख दिया, तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का कार्ड भी है। सो यस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी तरफ। लेट्स सी आपके लिए अब ये कोट्स में से क्या आता है जुलाई मंथ में जो आपको ध्यान में रखना है। कोट्स ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा। Be silly, be fun, be different, be crazy, be you. Try to be a rainbow in someone's cloud. Soul purpose जो कि है हमारा। Determine your priorities and focus on them. And यहाँ पे क्या है, tough times never last but tough people do. So ये कुछ कोट्स थे फॉर जुलाई मंथ जो आपको ध्यान में रखने हैं। एंड इन शॉर्ट देखेंगे जुलाई मंथ में क्या क्या हो रहा है, क्या नए चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। सनसेट्स, आप कहीं बाहर जाओ घूमने, सनसेट्स देखने। लव, सो यस लव आया है आपका। मोर हार्ड वर्क, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। बिजनेस, अपनी बिजनेस स्टार्ट करो या फिर एक बिजनेस में स्टेबिलिटी आ जाए। एंड यहाँ पे कमिटमेंट, सो आपकी लव की तरफ से आपको कमिटमेंट मिल सकता है फाइनली। फूड, एंड यहाँ पे है ओके मनी, मनी आया यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे दो कार्ड्स ओके, सो गवर्नमेंट जॉब है एंड लॉन्ग ड्राइव। सो यस गाइस, ये थी आपके लिए रीडिंग लिब्रा पर्सन। तुला राशि आपके लिए ये रीडिंग थी फॉर जुलाई मंथ। होप आपको पसंद आई होगी एंड आपके साथ रेजोनेट भी हुई होगी। अगर नहीं हुई है सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये जनरल रीडिंग थी, ठीक है। आप अगर पॉसिबल है तो आप डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर @mysteriouslifetime, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।